अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसानी जहन के कुछ ऐसे रुझानात के बारे में जो तकरीबन हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, और मैं आपको यकीनी तौर पे ये कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी ये रुझान ज़रूर हुए होंगे। दोस्तों, ये रुझानात कौन से हैं, ये सब जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। डीजा वू एक ऐसे एहसास का नाम है जो हर इंसान की ज़िंदगी में कई बार होता है। दोस्तों, इस एहसास में बहुत कम वक्त के लिए यूँ महसूस होता है जैसे ये लम्हा आपकी ज़िंदगी में पहले भी गुजर चुका है, मगर आप चाह कर भी ये पता नहीं लगा सकते कि ये लम्हा पहली बार कब और किस जगह हुआ था। कुछ नज़रियों के मुताबिक इंसान के ख्वाब में जो वाक़यात होते हैं, अगर उनमें से कोई वाक़या असल ज़िंदगी में भी रूनुमा हो तो आपको यूँ लगता है कि शायद ये पहले भी हो चुका है। और कुछ और नज़रियों के मुताबिक ये सूरत हाल इंसान के माजी में पहले भी हो चुकी होती है, मगर वो उसे याद नहीं रख पाता और इंसान को यूँ लगता है कि जैसे ये उसके साथ पहले भी हो चुका है। दोस्तों, जिस तरह कलर ब्लाइंडिंग में इंसान मुख्तलिफ रंगों में फ़र्क नहीं कर पाता, ठीक इसी तरह प्रोस्पेग्नोसिया का मरीज़ भी चेहरों में फ़र्क नहीं कर पाता। दोस्तों, प्रोस्पेग्नोसिया एक जहनी मर्ज़ है जिसमें इंसान मुख्तलिफ रिश्तेदारों और दोस्तों के चेहरों में उलझ जाता है, यानी वो इनमें फ़र्क नहीं कर पाता और इसीलिए उनके बालों के स्टाइल और आवाज़ वगैरह की मदद से उनकी निशानदेही करता है। मगर दोस्तों, ये रुझान हर एक के साथ नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही प्रोस्पेग्नोसिया रुझान या फिर कहा जाए तो प्रोस्पेग्नोसिया मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। एपोफेमिया एक तख्लीकी जहनी रुझान है जिसमें लोगों के जहनों के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न और शक्लें बनती हैं जिनका असल में कोई वजूद नहीं होता। दोस्तों, एपोफेमिया में लोग मुख्तलिफ चीज़ों जैसे कि रोटी, आसमान, दीवारों और कई दूसरी चीज़ों पर मुख्तलिफ बनी हुई शक्लें देखते हैं, क्योंकि इन लोगों के जहन में पैटर्न की पहचान और इन्हें तरतीब देने की काफ़ी ज़्यादा सलाहियत होती है। दोस्तों, एपोफेमिया भी तकरीबन सभी इंसानों की ज़िंदगी में होता है। एलिस इन वंडरलैंड, जिसे टोड के नाम से भी जाना जाता है, ये एक पैदाइशी मर्ज़ है जिसमें कोई शख्स किसी चीज़ को उसके असल साइज से कम या फिर ज़्यादा देखता है। दोस्तों, ये एक मुस्तकिल हालत है जो थोड़े थोड़े वक्त के बाद दिन में कई बार इंसान के जहन में पैदा होती है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम हॉलीवुड की एक फ़िल्म एलिस इन वंडरलैंड के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस फिल्म का मरकज़ी किरदार और ख़ुद इस फिल्म का राइटर भी इसी जहनी बीमारी में मुब्तला थे। डीजा विजिट डीजा वू की एक ख़ास किस्म है जिसमें इंसान को बिल्कुल नई और पहली बार जाने वाली जगह से अपनाइयत का एहसास होता है, मगर ये पता बिल्कुल नहीं लगता कि ये कैसे हो रहा है। दोस्तों, ये हालत बाज़ जगहों की एक जैसे दिखने की वजह से पैदा होती है, जबकि ये एहसास कुछ लोगों में कम जबकि कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, मगर इस ज़हनी रुझान के पैदा होने की असल वजह कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थे कुछ अजीब ज़हनी रुझान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।